नमस्कार, मैं शेषनाथ सहयोगी विवेक के साथ आप तमाम लोगों का स्वागत है द न्यूज बॉक्स में। इस समय पश्चिम बंगाल की राजनीति से एक बड़ी हलचल हो गई है, बड़ी हलचल आ रही है और एक बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है। दरअसल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एक बड़ी जनसभा को संबोधित कर रही है इस वक्त अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी के साथ, जो उनकी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव भी हैं। और ये जनसभा दरअसल कोलकाता के ब्रिगेड मैदान पर हो रही है और लाखों की भीड़ निश्चित तौर पे, अगर बहुत सारे नेशनल मीडिया पे लाइव तस्वीरें इस समय जैसे कि आर बांग्ला पे आप देख पा रहे हैं, और यहाँ पर ये लाइव तस्वीरें इस समय ममता बनर्जी उन तमाम उम्मीदवारों के साथ खड़ी हैं जिनके नामों की घोषणा थोड़ी देर पहले अभिषेक बनर्जी ने किया था। और ममता बनर्जी ने इस पूरी सभा के दौरान, पूरे भाषण के दौरान अपने लगातार वो हमला रही बीजेपी के अलग अलग वादों को लेकर के, जिस तरीके से लगातार पिछले 15 दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की दूसरी सभा हुई पश्चिम बंगाल के अंदर, नादिया और आरामबाग के बाद उन्होंने सिलीगुड़ी में कल सभा की थी, पर आज कोलकाता के ब्रिगेड मैदान से हुंकार भर दी है ममता बनर्जी ने। एक अलग ही अंदाज में, उनका एक अपना अंदाज होता है, उसी अंदाज में बकायदे चोरों की पार्टी तक कह दिया भाजपा को, और अलग अलग आरोप भी लगाए कि 100 दिनों के कामों के पैसे अब तक बकाया है, जिनके राशि अब तक राज्य सरकार दे रही है। इन तमाम घटनाक्रमों के बीच बड़ी बात यह निकल के आई है कि 42 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा अभिषेक बनर्जी ने मन से कर दी है। और इन 42 उम्मीदवारों में, चूंकि लोकसभा की सीटें 42 है पश्चिम बंगाल में, कुछ नाम बेहद चौंकाने वाले हैं। आपको बता दें, बहुत ऐसे नाम हैं इन उम्मीदवारों के अंतर्गत जिन्हें सुनकर आप भी चौंक जाएंगे या फिर समझ सकते हैं किस तरीके से ममता बनर्जी ने एक लंबा अनुभव का परिचय दिया है और बड़े ही चौंकाते हुए तमाम दर्शकों को, तमाम लोगों को, और राजनीति में एक तरीके से कह ले तो बड़ा उथल पुथल, बड़ा फेरबदल हो सकता है, क्योंकि ऐसे कुछ प्रार्थी हैं जिनके नामों की घोषणा के बाद पूरा ब्रिगेड मैदान तृणमूल जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। ममता बनर्जी की तरफ तालियों से स्वागत करते हुए लोग जो हैं उन नामों का स्वागत कर रहे थे। और उन नामों में 42 उम्मीदवारों में सबसे अधिक चौंकाने वाला नाम आपको बता दें, द न्यूज बॉक्स की तरफ से लाइव हम आपको इस बात को शेयर कर रहे हैं। दरअसल भारतीय टीम के पूर्व क्रिकेटर, कोलकाता नाइट राइडर आईपीएल के तहत खेलने वाले इरफान पठान के भाई यूसुफ पठान को टीएमसी ने उम्मीदवार बनाया है। बड़ी खबर आपको हम बता दें, यूसुफ पठान दरअसल बहरमपुर सीट से होने जा रहे उम्मीदवार। बड़ी घोषणा अभिषेक बनर्जी ने की है ब्रिगेड मैदान पर, मंच से लाखों जनता को, लाखों लोगों को, टीएमसी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए, भाजपा पर हमलावर होते हुए यूसुफ पठान के नाम का खुलासा किया गया है टीएमसी की तरफ से। बहरमपुर सीट पर दरअसल लोकसभा चुनाव में उम्मीदवारी के तौर पे यूसुफ पठान का नाम, यूसुफ पठान वही खिलाड़ी जिनको आप लोग बहुत प्यार दिया करते हैं, प्यार दिया है आप लोगों ने, हम आपको दिखाना चाहते हैं। आप लोगों ने देखा होगा यूसुफ पठान के बहुत सारी बल्लेबाजियों से आप अवगत हुए होंगे। कोलकाता नाइट राइडर की तरफ से उन्होंने आईपीएल में खेला, भारत के लिए बहुत सारे मैचेस उन्होंने खेले। उनके भाई इरफान पठान अभी भी बीसीसीआई के अंतर्गत कार्यरत है। पर निश्चित तौर पे यूसुफ पठान के नाम की घोषणा के बाद बहरमपुर लोकसभा का चुनाव बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मजेदार हो सकता है। निश्चित तौर पे एक बड़ा नाम है यूसुफ पठान, राजनीति में कोई अनुभव नहीं है, लेकिन जिस तरीके से यूसुफ पठान के नाम की घोषणा ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के द्वारा की गई है, कहीं ना कहीं विरोधियों के लिए ये बेचैनी बढ़ाने वाली बात है। इन नामों के साथ ही कुछ और भी नाम है, जैसे दार्जिलिंग जिले की बात करें अगर हम लोग, तो दार्जिलिंग जिले में गोपाल लामा जो पूर्व में एसडीओ भी रह चुके हैं, और ये तब की बात है जब कोर्ट के मार्फत एसडीओ की कार्रवाइयां वगैरह की जाती थी। वही गोपाल लामा जो काफी चर्चित फेस फेम रह चुके हैं दार्जिलिंग जिले के अंतर्गत, उनको टीएमसी ने दार्जिलिंग से लोकसभा का उम्मीदवार बनाया है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं द न्यूज बॉक्स के माध्यम से। दो बेहद, एक सबसे बड़ा चौंकाने वाला नाम क्रिकेटर यूसुफ पठान का है, वही यूसुफ पठान जो लंबे लंबे छक्कों के लिए जाने जाते हैं, मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करते थे, भारत के लिए काफी लंबे समय तक उन्होंने क्रिकेट भी खेला, गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों से उन्होंने कई ऐसे मैचेस हैं जहां हम रोल निभाए। उन्हीं यूसुफ पठान को बहरमपुर लोकसभा सीट से ममता बनर्जी ने उम्मीदवार बनाकर गेम कर दिया है। बड़ी खबर इस समय निकल के आ रही है, तमाम नेशनल मीडिया पे खबर लगातार चलाई जा रही है, और तमाम जो जिले हैं, चाहे वो कुछ बिहार हो, अलीपुरद्वार हो, जलपाईगुड़ी हो, दार्जिलिंग हो, रायगंज हो, बालूरघाट हो, मालदा नॉर्थ, मालदा साउथ, जंगीपुर हो, बहरमपुर हो, बानरघाट हो, तमाम दार्जिलिंग हो, इन तमाम जिलों के प्रत्याशियों के लिए दरअसल नामों की घोषणा कर दी गई है। और इस समय ममता बनर्जी रैंप वॉक कर रही है। यहाँ पे देखिए लाइव तस्वीरें उन तमाम 42 प्रत्याशियों के साथ, आर बंगला के लाइव चैनल पे आप इस समय देख रहे हैं, उन तमाम 42 प्रत्याशियों के साथ रैंप वॉक
इस समय ब्रिगेड मैदान पर जनता के बीच से एक मैसेज देने की कोशिश है कि तमाम लोग साथ मिलकर लड़ें। और ममता बनर्जी ने अपनी भाषण के दौरान यह भी इंगित किया था कि हमारी गलती से 18 सीटें बीजेपी पिछली बार जीत चुकी थी। इस ब्रिगेड ग्राउंड से आप तमाम लोग शपथ लीजिए कि उस 18 सीटें बीजेपी के पास है अभी, उन 18 सीटों को भी छीनना है उनसे वापस लेना है, तब जाके टीएमसी राष्ट्रीय स्तर पे राजनीति में अहम भूमिका निभाएगी। बड़ी बात इसलिए भी ये हो जाती है, 42 नामों के उम्मीदवारों की घोषणा दरअसल ये एक और महत्वपूर्ण बिंदु की तरफ इंगित करती है, क्योंकि कांग्रेस के साथ तालमेल बैठाने की बात हो रही थी कुछ दिन पहले तक, लेकिन दोनों के बीच बातचीत नहीं बनी और इसलिए ममता बनर्जी अकेले ही अपने दम पर, जिसके कयास लगाए जा रहे थे विगत दिनों और कई राजनीतिक विदों का यह मानना भी था, उस पर मोहर लग चुकी है। क्योंकि 42 नामों की घोषणा, तमाम जो लोकसभा क्षेत्र हैं पश्चिम बंगाल के, तमाम 42 सीटों पर 42 नामों की घोषणा कर दी गई है। और उन 42 नामों की घोषणा को, 42 कैंडिडेट्स को हम कुछ ही देर में आप तक पहुंचाएंगे भी, आप तमाम दर्शकों तक। लेकिन इन तमाम नामों में सबसे बड़ा नाम, जो एक कह ले सबसे चौंकाने वाला नाम अगर कह ले, तो यूसुफ पठान के तौर पर घोषणा किया गया है बहरमपुर से। सबसे चौंकाने वाला यह घोषणा है। इसके अलावे गोपाल लामाजी दार्जिलिंग से हैं। और तमाम आपको एक बार हम जैसे ही तमाम लिस्ट आ जाती है आप तक पहुंचाएंगे भी। ये बड़ी खबर है जो ब्रिगेड ग्राउंड से ममता बनर्जी, उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी के द्वारा इन तमाम उम्मीदवारों के नामों को लेकर के की गई है। तो मैं बना हुआ था अपने सहयोगी विवेक के साथ, लाइव अपडेट आप तक पहुंचा रहा था उस ग्राउंड से, जहां पर पश्चिम बंगाल में इस समय कहले लोकसभा के पहले सबसे बड़ी चुनावी रैली अगर ममता बनर्जी और उनकी पार्टी की तरफ से है तो कतई गलत ना होगा। ब्रिगेड ग्राउंड से जन गौरजन के नाम से यह सभा है। उन्होंने नारा दिया है कि सारा बांग्ला गौरजन, बीजेपी विसर्जन। अब देखना यह होगा कि इस नारे पे उनके कार्यकर्ता कितना खड़ा उतरते हैं और किस तरीके से यह मुकाबला और दिलचस्प होता है। लगातार ताजा अपडेट्स पाने के लिए, खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द न्यूज बॉक्स।